और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, शोपियां से आईईडी बरामद की गई है। शिरमल इलाके से ये आईईडी बरामद की गई है। शिरमल इलाके से आईईडी बरामद की गई है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां से आईईडी बरामद की गई है। शिरमल शोपियां में ये आईईडी बरामद की गई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, बम को नाकारा बनाने वाला बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी तलब कर लिया गया है। तो शोपियां से ये बड़ी खबर, जहां आईईडी बरामद की गई है और फौरी तौर पर बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को बुलाया गया है। दिल्ली में गृह मंत्रालय की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास पर बातचीत हो रही है। गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए रॉ चीफ गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं। इस मीटिंग में डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह भी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम बैठक मानी जा रही है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। 12:30 का वक्त था और अब से कुछ देर पहले ही होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला यहां पहुंच चुके हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें जो एनआईए डीजी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। आईबी चीफ दिनकर गुप्ता इसमें शामिल हुए हैं और वहीं साथ ही साथ जेएंडके के डीजीपी दिलबाग सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं और रॉ चीफ सामंत गोयल भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में दो अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहला ये कि मीटिंग उस वक्त हो रही है जबकि कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी जो अल्पसंख्यक हैं या यूं कहें जो पीएम पैकेज के तहत वहां पर लोग काम करते हैं, उनको जिस तरह से धमकी मिली है उसके ठीक 2 दिन बाद ये मीटिंग यहां पर हो रही है। तो जाहिर तौर पर एक कंसर्न वो रहेगा कि किस तरह से इस चैलेंज से निपटा जाए, क्योंकि लगातार धमकी भी मिल रही है। एक माहौल को लेकर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हमने ये भी देखा है कि कश्मीरी जो वहां पे वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो जम्मू में काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके कंसर्न को कैसे दूर किया जाए, कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट उनको दिया जाए काम करने के लिए, इसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी अहम बात, ड्रोन, जो कि एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लगातार हम पाकिस्तान से देख रहे हैं कि ड्रोन एक्टिविटी लगातार बरकरार है, चाहे एलओसी की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम एरियाज में ड्रोन की एक्टिविटी हमने देखी है। तो किस तरह से उस पर रोक लगाई जाए, इस पर इस बैठक में चर्चा होगी। अगर हम इस साल की बात करें तो 232 बार ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी है। तो ऐसे में किस तरह से चैलेंज से निपटा जाए, क्योंकि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ना सिर्फ ड्रग्स और कैश बल्कि हथियार भी भेज रहा है, जिसे माना जा रहा है कि जो टारगेटेड किलिंग्स हैं उन हथियारों का इस्तेमाल टारगेटेड किलिंग्स के लिए भी किया जाता है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा चैलेंज है जिसे निपटने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की जा सकती है आज की इस मीटिंग में। और वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले से किस तरह से एक सिक्योर माहौल दिया जाए और किस तरह से ऑपरेशंस को तेज किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। शैलेंद्र, बेहद अहम बात यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, और डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी ये बात कही थी कि अब जिस तरह से पंजाब में किया जा रहा है उसी तरह से नार्को टेररिज्म को बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए भी ये कोशिशें की जा रही हैं। इस डायरेक्शन में, इस अहम मीटिंग में कई अहम चीजें जो है वो जेर बहस आ सकती हैं, आपका तज्जिया चाहेंगे? देखिए, अब से कुछ दिन पहले डीजी बीएसएफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल 16 ड्रोन्स को मार गिराया गया है इस साल, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल सिर्फ एक ड्रोन गिराया गया था। और वहीं ये भी कहा गया है, हालांकि भारत के पास अभी एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसे में इस टेक्नोलॉजी पे फिलहाल अभी काम किया जा रहा है। लेकिन ये एक चैलेंज ऐसा है जिसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हैं और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जाती है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए, क्योंकि जिस तरह के मेजर्स लिए गए हैं बॉर्डर को सील करने को लेकर और इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगाने को लेकर, उसके बाद पाकिस्तान दूसरे तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए वो वेपन्स, कैश और ड्रग्स जो है वो भेज रहा है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी। हमने ये भी देखा है कि जम्मू में भी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली है रिसेंट टाइम्स में। और वहीं माना जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स तक ये पहुंचाया जाता है ताकि वो आगे इसको इस्तेमाल कर सके आतंकवाद फैलाने को लेकर। तो ऐसे में न सिर्फ ड्रोन बल्कि जो टेरर फंडिंग है उस पर भी हमने देखा कि एनआईडीजी भी अब से कुछ देर पहले पहुंचे। तो जाहिर तौर पर टेरर फंडिंग एक ऐसा इशू है जिस पर रोकथाम लगाने के लिए न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत कदम उठा रहा है। तो लेकिन
ऐसे में फिलहाल इस मीटिंग के जरिए जैसे मैं आपको बताया, दो अहम बातों पर बातचीत हो रही है। पहले ये कि इस तरह से माइनॉरिटीज को वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल पैदा करके दिया जाए, और वहीं साथ ही साथ जो ड्रोन से जो बड़ा चैलेंज बना हुआ जम्मू कश्मीर में, उससे कैसे निपटा जाए। जी शैलेंद्र, हमारे साथ हमारी एक और साथी अरुणिमा भी इस वक्त मौजूद है मजीद डिटेल्स के साथ। अरुणिमा, इस अहम मीटिंग पर आपसे डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, ये मीटिंग उस वक्त हो रही है, शायद शैलेंद्र ऑलरेडी इस बात पर फोकस कर चुके हैं, बट ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जहां अभी अभी कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक थ्रेट लेटर जारी हुआ है, एक ऐसे हैंडल से जिसको पुलिस मानती है लश्कर तौयबा से जुड़ा हुआ है, टीआरएस से जुड़ा हुआ है। तो जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस मीटिंग को रूटीन बता रही है, मंथली रिव्यू बता रही है, जो प्रोसेस होता है कि वो गृह मंत्री और एलजी हर 2 महीने में रिव्यू लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, और फिर होम सेक्रेटरी उसको फॉलो अप करते हैं। तो अगर आप मिनिस्ट्री की माने तो वो कहते हैं ये उसी फॉलो अप का हिस्सा है। बट ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब सिर्फ 48 घंटे पहले ऐसा एक थ्रेट लेटर आया है, और कश्मीरी पंडित लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हम कहाँ काम करते हैं, किस वक्त आते जाते हैं, ये सारी डिटेल्स पब्लिक में है, और हम में से कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इन्हीं आतंकवादियों के हाथों। तो हमें यहाँ से आप ट्रांसफर कर दे। अब एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर वैली से जम्मू ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको कह रहा है अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर एक बार कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस माना जाएगा इसको। साथ ही अगर हम इनको जम्मू भेजेंगे तो हमें जम्मू से किसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो भी लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आखिर इस समस्या का हल क्या है? दूसरा सवाल कि ये लिस्ट आखिर लीक हुई कैसे? किसी ने तो सरकारी दफ्तरों में ये लिस्ट कंपाइल किया और लीक किया, तो वो अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स होती है, और कैसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं आप कश्मीरी पंडितों को? इस पर होम सेक्रेटरी जरूर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सवाल जवाब करेंगे। यहाँ रॉ चीफ भी मौजूद है, यहाँ आईबी चीफ भी मौजूद है, यहाँ एनआईए चीफ भी मौजूद है। तो सेंटर और स्टेट के जो सारे बड़े अधिकारी हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर हैं, और साथ में वो कोशिश करेंगे कि समस्या का कोई तो हल निकले। जी अरुणिमा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये भी माना जा रहा है कि डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह भी इसमें मौजूद हैं, यानी तमाम तर वहां पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम तर चर्चा होनी है। बिल्कुल, सीआईडी के लोग मौजूद हैं, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों के जरिए भी जानकारी शेयर की गई है कि आखिर हो क्या रहा है। एक जो बड़ी दिक्कत लोकल पुलिस के द्वारा बताई जा रही है वो है जिसको वो कहते हैं हाइब्रिड टेररिस्ट। क्या हो रहा है, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है? जहां वो रहते हैं वहां पर पुलिस ने दोनों तरफ कैंप जैसा माहौल बनाकर आगे पीछे सिक्योरिटी लगा दी है। तो पंडित कहते हैं हमारे लिए आना जाना मुश्किल हो गया है, दूध खरीदने में, सब्जी खरीदने में, हमारे बच्चों को स्कूल तक जाने में दिक्कत होती है। तो ये हम अपने ही घर में जेल जैसे माहौल में रह रहे हैं। तो अगर ये माहौल भी पंडितों को मतलब सही नहीं लग रहा है, फिर भी जब वो अपने दफ्तर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, स्मॉल आर्म, छोटे पिस्टल्स, शैलेंद्र बता रहे थे कि कैसे ड्रोन के जरिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन ड्रॉप हो रहे हैं। छोटे पिस्टल आप हाइब्रिड टेररिस्ट को दे रहे हैं, जिनको लोकेट कर पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि दिन के वक्त वो या तो पत्रकार का काम कर रहे हैं या कारपेंटर का काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, और अचानक ये स्मॉल आर्म उठाकर अपने टारगेट पे वो शूट कर देते हैं। तो आतंकवादियों को एलिमिनेट करना पुलिस का जवाब है कि हर हाइब्रिड टेररिस्ट जिसने ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया है हमने उसको एलिमिनेट किया है। लेकिन इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी और जो कॉन्फिडेंस है पंडित कम्युनिटी में वो अभी तक नहीं आ पाया है। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर आगे और क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप टेररिस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, पर आगे और क्या कर सकते हैं? और अरुणिमा, जिस तरह से आपने एक बात पॉइंट आउट की है कि आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तनाजुर में ये मीटिंग काफी अहम है। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब जो कश्मीरी पंडित हैं जो कि जम्मू में खासतौर पर अगर हम देखें लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेटर भी उन्होंने कह दिया है कि उनको अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। इन तमाम पस मंजर में आज की ये मीटिंग काफी अहम मानी जा सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब से कुछ वक्त पहले ये खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में जो टीचर्स हैं, जो एम्प्लॉयज है पीएम पैकेज के तहत, उन्होंने एक फ्रेश चिट्ठी लिखी है जहां पर वो कह रही हैं कि हमें ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाए अब से लेके 12 तारीख तक। माना जा रहा है उसके बाद विंटर वैकेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि वो आज भी खुद को महफूज नहीं मानते हैं कश्मीर में जो माहौल इस वक्त बना हुआ है। और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से, जैसे अभी अरुणिमा मेरी कलीग बता रही थी कि एक हैंडल के जरिए सबका एड्रेस और कहाँ वो काम करते हैं, सबके नाम ट्वीट कर देना, ये एक बहुत बड़ा लीक है जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये लीक सामने
सामने आया है उसके बाद जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर काम कर रहे थे पीएम पैकेज के तहत वो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो कदम उठाया जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब कुछ पंचेस की किलिंग हुई थी, कुछ पंच वहां पर सरपंच की किलिंग हुई थी, माइनॉरिटी की किलिंग हुई, तो ये कहा गया था कि सिक्योरिटी ग्रिड तैयार किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो कश्मीरी माइनॉरिटीज हैं या यूं कहें कि जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे थे वो खुद को सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या वो कदम उठाए जाने चाहिए ताकि न सिर्फ उनको सिक्योर माहौल वहां पैदा दिया जा सके। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी, हमें उस वक्त हमारे सोर्सेज ने बताया था कि अगर कश्मीरी जो पंडित्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अगर ये मांग मान ली जाती है कि उनको रिलोकेट किया जाए जम्मू या सेफर प्लेसेस में, तो जाहिर तौर पर ये जो ये कदम होगा सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मंसूबा आतंकियों का है वो यही है कि इनको यहां से बाहर ले जाया जाए। लेकिन ऐसे में ऐसे कदम उठाना कि वो ना सिर्फ वहां पे काम करें जम्मू कश्मीर में, बल्कि उनको एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट मिले, ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको निपटने के लिए आज इस मीटिंग में चर्चा होगी। और जाहिर तौर पर किस तरह से न सिर्फ हाइब्रिड टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो बल्कि इन लोगों को एक सिक्योर माहौल वहां पर दिया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए वहां पर काम करने के लिए, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, तो इस बेहद अहम मीटिंग पर लगातार हम अपने तमाम तर साथियों से अपडेट लेते रहेंगे। शैलेंद्र वांगू आपका और अरुणिमा आप दोनों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि ये अहम मीटिंग गृह मंत्रालय की शुरू हो चुकी है। इसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास पर बातचीत हो रही है। गृह सचिव की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही है। बैठक में भाग लेने के लिए चीफ गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह भी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में हैं। तो जिस तरह से ये जो अहम मीटिंग चल रही है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम एक जानिब देख रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का जम्मू में और दूसरे स्थानों पर प्रदर्शन जारी है। ये तमाम कर्मचारी घाटी से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मांग लगातार की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस अहम बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास पर खास बातचीत हो रही है। यहाँ पर तमाम तर अहम जो मीटिंग है वो चल रही है। हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस आज की बैठक को, अहम मीटिंग को इसलिए अहम माना जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा था कि आतंकियों ने बाकायदा लिस्ट जारी की थी, 56 जो एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट जारी की गई थी, किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें वो लीक हो गई हैं। इन तमाम मुद्दों पर सिक्योरिटी को लेकर, विकास डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर खास तबादला ख्याल किया जा रहा है। पल पल का अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो कई अहम मुद्दे हैं जो इस मीटिंग में ज़ेरे गौर हैं और इस अहम मीटिंग के बाद क्या कुछ पॉइंट्स निकलकर सामने आएंगे उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आज की ये मीटिंग जिस तरह से मेरे साथी अरुणिमा बता रही थी, शैलेंद्र बता रहे थे, इसलिए काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं उनका जम्मू में ये प्रदर्शन लगातार जारी है। ये कर्मचारी घाटी से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें शिफ्ट करने की लगातार मांग कर रहे हैं और आतंकियों की धमकी के बाद उनका ये प्रदर्शन जो है उसमें शिद्दत आ गई है, तेज हो गया है। आतंकियों ने 56 कर्मचारियों की जो सूची जारी की है उसके बाद से लगातार ये अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं। वहीं एक और ख़बर आपको दे दें कि कश्मीर में काम करने वाले रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ का जम्मू में लगातार प्रदर्शन जारी है। ये कर्मचारी कश्मीर से जम्मू ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं। तो लगातार जो मुख्तलिफ मुकाम हैं वहाँ पर ये प्रदर्शन जारी है और अब इस प्रदर्शन में शिद्दत आ गई है। जो लिस्ट जारी की गई उसके बाद इस प्रदर्शन में शिद्दत आ गई है। गृह सचिव की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही है। रॉ चीफ भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह भी इस अहम मीटिंग में मौजूद हैं। तो गृह मंत्रालय की बेहद अहम बैठक जम्मू कश्मीर पर, ये अहम बैठक
जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास पर खास बातचीत, तबादला ख्याल। मीटिंग में तमाम तर अहम लोग, तमाम तर अहम ओहदेदारान मौजूद। तो दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली में गृह मंत्रालय की एमएचए की अहम मीटिंग, और दूसरी तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं उनका जम्मू में प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। ये कर्मचारी घाटी से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें शिफ्ट करने की लगातार मांग कर रहे हैं, और अब उनका यही कहना है कि जिस तरह से ये लिस्ट आई है जिसमें बाकायदा उनके नाम, उनके एड्रेस, तमाम तर चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर अब ये ज्यादा चिंतित हो गए हैं। और उसी के साथ इन्होंने ये भी अब कहा है कि अब इनका जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन किस तरह से उनको एक सिक्योरिटी का एहसास जो है वो करवाया जाएगा, उस पर भी लगातार गृह मंत्रालय की नज़र बनी हुई है। आपको बताएं कि इससे पहले भी इस तरह की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन आज की जो मीटिंग है ये बेहद अहम इन मायनों में मानी जा रही है कि इस तरह की जब लिस्ट आती है उसके बाद जो वहां पर काम करने वाले तमाम पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर अब वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें घाटी से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। बेहद अहम ये बैठक है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। अभी हमारे साथी तमाम तर अपडेट दे रहे थे कि दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक जो है ये शुरू हो चुकी है, और इसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और वहाँ की डेवलपमेंट पर खास बातचीत तो हो ही रही है। खासतौर पर गृह सचिव बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस बैठक में भाग लेने के लिए रॉ चीफ गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। इसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह भी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी इस बैठक में हैं, और तमाम तर चीजों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट जम्मू से, जहां पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। समीर, लगातार वहां पर प्रोटेस्ट जारी है, इस सब के बीच में ये भी बेहद अहम है कि दिल्ली में गृह मंत्रालय की अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है। कहीं ना कहीं जो सेंटर है वो सिक्योरिटी को लेकर अपनी कंसर्न जता रहा है। क्या कुछ वहां पर अभी इस वक्त नजारा देखा जा रहा है, और इस अहम बैठक से क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा हिना, जो दिल्ली में इस वक्त मीटिंग चल रही है बहुत ही क्रूशल है। इन कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज है इनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। वहां पे जो होम सेक्रेटरी है, यूनियन होम सेक्रेटरी, उन्होंने ये जो मीटिंग बुलाई है इसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर भी हैं, आईजी जो रॉ, आईबी और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो टॉप नेता हैं और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, सॉरी, और जो होम डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल्स जो कश्मीर को डील कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को डील कर रहे हैं, उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। 12:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई है, और जो कश्मीरी माइग्रेंट जो पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहे हैं, जो वहां पे कश्मीर में और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 209 दिनों से, ये भी इस मीटिंग का फिगर है। इनके बारे में ये मीटिंग में बात हो रही है। इनकी जो इश्यूज हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं, उसके बारे में भी इस मीटिंग में बात हो रही है। और जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जिस तरह से थ्रेट मिली है इनको, जिस तरह से समीर, आपके जरिए इन तमाम लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि गृह मंत्रालय में बेहद अहम बैठक इनकी सिक्योरिटी को लेकर शुरू हो गई है। वहां पर इनकी सुरक्षा की बात जो है वो की जा रही है। अपने तरीके से आप ये बात इन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। जी, मैं इनसे बात करता हूं और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा।
यहाँ पे एक एम्प्लॉय हैं सुशांत दर। यहाँ दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी 12:30 बजे शुरू हुई है, जिसमें जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज हैं उनका इशू भी डिस्कस हो रहा है। इसमें होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स भी हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि एक मीटिंग है और बड़ा डिस्कशन आप पे भी हो रहा है। देखिए, हम तो पिछले 208 दिन से यही आशा कर रहे हैं, जो मोदी जी ने हमें प्रॉमिस किए थे, आश्वासन दिए थे 2014 में, 2019 में, कि इस समाज के साथ न्याय होगा। तो मुझे लगता है ये दिन आ चुका है। मोदी जी जो है इस समाज के साथ न्याय करे और जो यूपीए सरकार की ये फेल्ड मिसकंसीव्ड पॉलिसी है पीएम पैकेज की, इसको स्क्रैप करे, इसको ध्वस्त करे और इन एम्प्लॉयज को जम्मू में लाए। हम तो यही आशा कर रहे हैं मोदी जी जो है बड़ा फैसला लेंगे हमारे इन 5000 जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज के लिए। जो ये यूपीए सरकार की जो फ्लॉड पॉलिसी थी पीएम पैकेज की, इसको रिवर्स करे, इसको फिर से रीडू करे, कंप्रहेंसिव पैकेज बनाए और तब तक जो है, जब तक घाटी में हालात ना ठीक हो, इन एम्प्लॉयज को जम्मू लाया जाए। ये जो थर्ड लेटर भी आई है अभी, उस पर भी बात, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उस पर भी बात होगी। तो आपको लगता है कि इस पे अब गवर्नमेंट को पूरा देखना पड़ेगा और इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा जो आपका? देखिए, ये बड़ा ही गंभीर इशू है। इस पर जो है विचार होना चाहिए। जो आपके डिपार्टमेंट्स इनमें मुलवस है, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन है, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है, उनको वहां पे लाना चाहिए, उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये जो सेंसिटिव डेटा है प्लेस ऑफ पोस्टिंग का, क्योंकि जो टारगेट किलिंग के बाद इन एम्प्लॉयज को जो है सरकार ने कहा था कि सपोजिडली जो है हम इनको इन जगहों पे रख रहे हैं कि ये सिक्योर्ड जगह हैं। अब आपने एम्प्लॉय की प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एक आतंकवादी के हाथ में दे दी, तो आप कैसे इस एम्प्लॉय को सुरक्षित कर सकते हैं? तो इस पे हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इस बीच में मुलवस है एम्प्लॉय, उसको जो है बर्खास्त करना चाहिए। बनी हुई है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शैलेंद्र, अहम मीटिंग के ताल्लुक से लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं और आप भी ये बात सुन रहे हैं कि किस तरह से ये जो एम्प्लॉयज हैं ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर अब कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर उनके कंसर्न जो है वो जेन्युइन है, क्योंकि हमने ये देखा है कि किस तरह से उनको टारगेट भी किया गया है और न सिर्फ टारगेट बल्कि धमकी भी दी गई है हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। और उसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके नाम के साथ वो कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, इन तमाम डिटेल्स को लीक किया गया और उनके हाथ ये इन्फॉर्मेशन लगी है। तो जाहिर तौर पर इससे कंसर्न्स बढ़ जाते हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर। तो इसी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इस वक्त गृह मंत्रालय में मीटिंग चल रही है यहाँ दिल्ली में, और यूनियन होम सेक्रेटरी, केंद्रीय जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला, वो इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। और हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, हमारे जो सोर्सेज ये बात बता रहे हैं कि इस वक्त डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि सिक्योरिटी पर ही ये मीटिंग चल रही है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके। और इसमें चीफ सेक्रेटरी शामिल नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह इस वक्त अंदर मौजूद हैं, क्योंकि पूरी सुरक्षा का जिम्मा है वो उनके पास है जम्मू कश्मीर की। तो ऐसे में किस तरह से रोकथाम हो, जो टारगेटेड किलिंग्स हैं और जो वहां पे जो डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है वहां पर आतंकियों द्वारा कि वहां पर डर का माहौल पैदा किया जाए माइनॉरिटीज के लिए, और जिसके लिए वो हाइब्रिड टेररिस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर किस तरह से रोकथाम हो, किस तरह से ऑपरेशंस तेज किए जाएं, और ताकि वहां पर एक सुरक्षा का माहौल वापस पैदा हो सके और वो एक कॉन्फिडेंस के साथ वापस वहां पर काम करने के लिए जा सके। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि ड्रोन की एक बड़ी समस्या है कि ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इस साल 232 बार, अक्टूबर 15 तक 232 बार ड्रोन साइट किए गए हैं। इस साल 16 ड्रोन भले ही मार गिराए हों, लेकिन जो लगातार कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन कराने की, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान कामयाब भी हो रहा है। लेकिन इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि अभी तक कोई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, लेकिन इसमें फिलहाल अभी काम चल रहा है। तो ऐसे में इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। वहीं एनआईए डीजी, जैसे मैं आपको बताया कि इस बैठक में शामिल है दिनकर गुप्ता। और टेरर फंडिंग का एक इशू रहा है, हमने ये देख रहा है कि किस तरह के हवाला रूट्स होते हैं, लेकिन अब ड्रोन भी एक जरिया है हवाला का पैसा इधर का उधर करने के लिए। तो ऐसे में कैसे टेरर फंडिंग पर भी रोक लग सके, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। और माना यह जा रहा है कि इस बैठक से एक रणनीति तैयार होगी, एक स्ट्रेटजी तैयार होगी, एक हिकमत अमली तैयार होगी, ताकि एक सुरक्षा का माहौल वहां पर पैदा किया जा सके। और वहीं एंटी ड्रोन किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए, किस तरह से उसे निपटना चाहिए इस समस्या से, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में फिलहाल चर्चा चल रही है। माना जा रहा है 2 घंटे तक बैठक चलेगी और करीब 2:30 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी। जी
जी शैलेंद्र, लगातार इस अहम बैठक पर आपसे तमाम तरह अपडेट हम ले रहे हैं और आपकी ये बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर पॉइंट आउट की है कि सिक्योरिटी को लेकर यहां पर पहले बातचीत हो रही है। समीर, आपने सुना हमारे साथी शैलेंद्र ने साफ तौर पर बताया है कि इस अहम मीटिंग में शुरुआत की गई है वो सिक्योरिटी को लेकर ही की गई है। आपसे हम जरूर ये चाहेंगे कि वहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उन तक बात, ये खबर उन तक जरूर पहुंचाइए। जी बिल्कुल, उन्हीं से बात करूंगा, लेकिन हाँ, आपने जिस तरह कहा कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं है कश्मीर में जो इनका कहना है, इस पर भी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है आपको। जो मीटिंग में सिक्योरिटी के बारे में, जो कश्मीर वैली में जो सिक्योरिटी है उस पर ज्यादा बात हो रही है कि सिक्योरिटी के हालात जिस तरह से खराब हुए हैं उस पर भी मीटिंग में बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में सिक्योरिटी के इतने हालात खराब हैं? सर बिल्कुल सर, सिक्योरिटी के हालात खराब है, इसीलिए हम 208 दिनों से जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। दो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज का कुर्सी पर मारे जाना और टोटल 5 एम्प्लॉइज का वहां पर मारे जाना, उसके बाद ही हम यहाँ पर मतलब प्रदर्शन, तब से हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल जब ये सैटरडे को ये लिस्ट भी रिलीज हुई है 57 एम्प्लॉइज की, जिसमें उनके सारे क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं, तो सर ये दर्शाता है कि मतलब सिक्योरिटी सिनेरियो कश्मीर का कितना खराब हो गया है। तो सर हम होपफुल है कि वो मीटिंग में हमको गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में लेगी, हमारी लाइफ को कंसिडर करेगी और बिल्कुल समीर, और यही बात हम अपने चैनल के जरिए इन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि मीटिंग में इनकी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की जा रही है। फर्स्ट कंसर्न जो है वो यही है। जी, मैं इनसे बात करता हूं। जो मीटिंग में आपके ही सिक्योरिटी का जो हालात जो खराब हुए हैं, जिस तरह किलिंग्स हुई है, वो वहां पे आप क्या चाहते हो कि अगर वहां पे हालात ठीक होते हैं तो आप वापस जाओगे? सर देखिए, जिस तरीके से अभी की उधर सिचुएशन बनी हुई है, परसों ही एक थ्रेट आया सर, अभी की स्थिति को मायने नजर रखते हुए तो हम अभी जाने को, हमें वो विश्वास नहीं बन रहा है, हमें एक डर और भय का माहौल है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। आप हमें वापस लाइए, जम्मू में रिलोकेट कीजिए, इस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को एक अच्छी पुष्ट तरीके से इसको मतलब रुबन, वहां पे सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है कि सिक्योरिटी को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है। आपको लगता है कि अगर सिक्योरिटी के हालात ठीक होते हैं तो आपको वापस भी जाने में कोई प्रॉब्लम? देखो, सिक्योरिटी रिलेटेड मीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह भी उनके सिक्योरिटी कंसर्न को वहां देखेगी, सिक्योरिटी इंप्रूव करेगी, तो स्ट्रेंथन करेगी सिक्योरिटी। मैंने कहा कि ये जब तक आप बात नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के साथ, तो तब तक ये चीजें होती रहेंगी। आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा पीएम पैकेज एम्प्लॉय को, इसमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं ये चलते रहते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी, फिर उन्हें तो पहले सिक्योरिटी जोन भी बनाए थे जो सरकार ने, तो उसमें भी फिर आपने देखे कि परसों किस तरह इंफॉर्मेशन जो है लीक हो गई है और किस तरह 56 एम्प्लॉयज को टैग किया गया है। मुझे लगता है इस पर बात नहीं बनती है, ये आपको एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है पीएम पैकेज को। जब तक आप पहले एम्प्लॉयमेंट को यहाँ अटैच नहीं करोगे जम्मू के आरसीआर में, उसके बाद एम्प्लॉय के साथ बात करके एक नया रोड मैप जो है वो तैयार करोगे, तब तक मुझे नहीं लगता है इसमें सक्सेस होगी। लेकिन अगर सिक्योरिटी के कंसर्न्स जो आपके हैं, बिल्कुल समीर आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे फौरी तौर पर। शैलेंद्र का हम रुख करना चाहेंगे। शैलेंद्र, कुछ और अपडेट इस मीटिंग के ताल्लुक से? देखिए हिना, जाहिर तौर पर ये मीटिंग अभी लगभग चलते हुए करीब 45 मिनट बीत चुके हैं और माना जा रहा है कि इसमें सिक्योरिटी को लेकर फोकस रहा है पहले, क्योंकि डीजीपी दिलबाग सिंह इस बैठक में मौजूद है। माना जा रहा है कि वो ब्रीफ कर रहे हैं होम सेक्रेटरी को कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और एंटी टेरर ऑपरेशन को किस तरह से तेज किया जाएगा, और खासतौर से जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर कश्मीर में काम कर रही थी, जो पीएम पैकेज के तहत वहाँ पर काम कर रही थी, हालांकि वो पिछले कुछ महीनों से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, और ना सिर्फ जेएंडके पुलिस बल्कि पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ताकि उनको एक सेफ एनवायरनमेंट वहां पर दिया जा सके। और वही माना जा रहा है कि ये भी सवाल किया जा सकता है जेएंडके पुलिस से कि किस तरह से ये लीक सामने आए, जहां पर जो धमकी दी गई है टीआरएफ की तरफ से, जो उनके ट्विटर हैंडल के जरिए जो सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ से जो इनको धमकी मिली है, उस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और किस तरह से ये लीक हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर जरूर सवाल पूछे जाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस से। हालांकि वहीं इस बैठक में आईबी चीफ, रॉ चीफ और एनआईए चीफ भी मौजूद है, तो जाहिर तौर पर किस तरह से इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है, इंटेलिजेंस के पास क्या इनपुट है जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, और
क्योंकि इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इस तरह के जो ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जाहिर तौर पर एक सेफ्टी के एनवायरनमेंट के लिए जाहिर तौर पर एक कंसर्न बना हुआ है जम्मू कश्मीर को लेकर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है, MHA ये चाहता है कि टारगेट किलिंग्स पर भी पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। जो हाइब्रिड जो टेररिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से निपटा जाए, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस अहम बैठक से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे समीर आपका भी और शैलेंद्र वांगू अपने दोनों सहयोगियों का यहाँ, और इस अहम मीटिंग के ताल्लुक से लगातार तमाम तर जो अपडेट है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।